हमें अभी अभी 3 मछली पकड़ने वाले जहाजों के डूबने की खबर मिली है। इन्हें भी पानी में नीचे खींचा गया था सर। लेकिन कोई इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। कुछ जानवर ऐसा कर सकते। जहाँ हमें पैरों के निशान मिले हैं वहाँ रेडिएशन हुआ था और यही सुराग है हमारी खोज का। सब बाहर निकलो, जल्दी! मेरा डर सही निकला। मैं भी आता हूँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा थंबनेल देख के, क्योंकि तभी तो आपने क्लिक किया है। यहाँ बैटल होने वाली है क्रिश की कथूलो से। हाँ, जो कथूलो करैक्टर है उससे। अब जिनको नहीं पता कथूलो कौन है, देखो ये एक बहुत पावरफुल सी का मॉन्स्टर है और जब ये क्रिश के सामने आएगा तो सिनेरियोज बहुत खतरनाक होने वाले हैं। और क्रिश जहाँ पर मतलब जो वर्किंग एरिया है क्रिश का वो है मुंबई, एंड वहाँ पर ऑब्वियसली सी है। तो वहाँ पर अगर सी एरिया से अटैक कर देता है कथूलो तो क्या होगा, तो क्या क्रिश उसको रोक पाएगा या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों का आंसर यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिलेगा। और अगर आप कथूलो को नहीं जानते तो आपके लिए तो ये वीडियो मस्ट वॉच है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड सब चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। तो देखो यार एंड तक। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, बस मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट ये कर दो, हो गया। फिर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना आपकी मर्जी, ठीक है जी। सो नाउ अब यहाँ पर बात करते हैं पहले कथूलो की। तो जो कथूलो जो है इसकी फर्स्ट ओपिनियंस हमें देखने को मिली थी HP लवक्राफ्ट करके एक पोइट है, एक राइटर है, ठीक है, अमेरिकन, जिन्होंने की द कॉल ऑफ कथूलो नाम की एक बुक में इस क्रीचर का जिक्र किया था। हाँ, ये काल्पनिक कैरेक्टर है और स्टोरीज़ में हमें देखने को मिला है ज़्यादातर, बट इसने अपनी स्टोरी, अपीयरेंस एंड पावर्स की वजह से एक पॉप कल्चर में एक अच्छा रेपुटेशन और नाम बना लिया है, जिस वजह से इसके बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसका क्वाड्स से कंपैरिजन भी किया जाता है। तो क्या है ये क्रिएचर, क्या है इसकी स्टोरी? तो देखो यहाँ पर जो कथूलो है बेसिकली एक मॉन्स्टर बताया जाता है या एक क्रिएचर जो कि अंतरिक्ष से आया है, यानी कि ये एक एलियन है और यहाँ पर आकर इससे ये श्रापित हो गया था और बेसिकली इसको समुद्र की गहराइयों में कैद कर दिया गया था। अब इसका एक द्वीप भी है या कहीं एक राज्य कह सकते हैं या एक आइलैंड कह सकते हैं हम, जो कि रैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब कहा जाता है कि ये आइलैंड अभी तक खोजा नहीं गया है और इस जगह को अगर कोई खोज लेता है देखो तो उसी टाइम जो कथूलो है उसका श्राप टूट जाएगा और वो समुद्र की गहराइयों से आज़ाद होकर वापस से अस्तित्व में आ जाएगा यहाँ पर और डिस्ट्रॉय करने लगेगा इस अर्थ को। अब कथूलो है, उसकी जो उत्पत्ति है वो सितारों की तरह प्राचीन है, उसकी शक्तियाँ काफ़ी सारी बताई जाती है और काफ़ी अननोन एबिलिटीज़ भी उसके पास है। उसके दर्शन मात्र से कोई भी जो ह्यूमन है वो पागलपन का शिकार हो सकता है, यानी कि डर सकता है। उसके अपीयरेंस से एंड उसकी जो एबिलिटीज़ है मानसिकता को कंट्रोल करने की वो भी काफ़ी सारी, और उसका जो उसकी पावर्स है वो यहाँ कहीं ना कहीं सेंस कर लेगी। डार्कनेस, समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक दैत्य जो कि डार्कनेस का कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रतिबिंब या प्रतीक बन के आया है। तो इन दोनों की जो ये बैटल है वो बहुत देखने लायक होगी, चाहे ये सी पे हो या इंग्लैंड यानी भूमि में बाहर बैटल हो। इस बैटल के जो प्रकोप होंगे वो घमासान होंगे। हाँ, यहाँ जो कथूलो है इसकी साइज़ का एक अंदाज़ा आपको देना हो, ये किसी भी एक नॉर्मल क्रिएचर के मुकाबले में बहुत बड़ा है। मतलब गॉडजिला जो है उसकी आधी हाइट तक आता है ये, तो इससे आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा नहीं है, बट ये एक्चुअल में काफ़ी विशालकाय है। तो ये आपने जान लिया कथूलो के बारे में। अब ये क्रिश से बैटल करता है, तो हाँ यहाँ जो क्रिश है उसके जीतने के थोड़े कम चांसेस है, क्योंकि क्रिश के पास काफ़ी सारी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के बेसिस पे फीड्स है। हाँ, वो यहाँ अपने जो टेलीपोर्टेशन और टेलीकाइनेसिक्स, सो यहाँ पर जो क्रिश की टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज़ है वो क्रिश को यहाँ पर एक अपर हैंड दे सकती है कथूलो के अगेंस्ट उसे बैटल में हराने के लिए। बट क्रिश को मानसिक लेवल पे भी काफ़ी प्रिपेयर होना होगा अगर उसे कथूलो से बैटल करनी है। फास्ट क्रिश बहुत है कथूलो के अगेंस्ट यहाँ पर, तो ये सिनेरियो टाई तक भी जा सकता है, बट थोड़े चांसेस मुझे लगता है कथूलो के जीतने का ज़्यादा है। बट क्रिश भी बैटल को विन कर सकता है अगर उसकी कोई छुपी हुई पावर है जो हमें क्रिश 3 में नहीं देखने को मिली है। उसकी अभी तक जितनी एबिलिटीज़ हमने देखी है उससे वो कथूलो को बराबरी की टक्कर दे सकता है, बट 1-2 का फर्क आएगा इन बैटल में जिससे कथूलो में भी विन कर सकता है। बट ऑब्वियसली फिर शक्तिमान आ ही जाएगा क्रिश की हेल्प करने, एंड कथूलो उसके सामने नहीं टिक सकता, शक्तिमान के सामने तो नहीं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं साहिल करूँ
मैं साहिल कपूर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, बाय। अगर किसी अनदर टॉपिक का सजेस्ट करें तो यार कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, सुनाओ, बाय।